वेल गुड मॉर्निंग माय DY फैमिली, और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमारा आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर 10 बजे का समय हो चुका है। और अब हो चुका है वक्त किसका? CPR यानी कि करंट पल्स रेडियो का, यानी कि रेडियो पर आपके पास आने वाली दिन की ताजा तरीन खबरें। और अब बात करता हूं मैं आप लोगों से इस वक्त वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इजराइल के अचूक हथियार जो गजा पर बरपा रहे हैं कहर, ये सारी की सारी न्यूज मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं BBC हिंदी के माध्यम से। हमारे धन्यवाद करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इजरायली सुरक्षा बलों IDF की 2022 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सेना दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक है और उसने हथियार उद्योग में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। IDF के मुताबिक युद्ध में किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा और उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, इसे तय करने में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। हालांकि सेना का यह भी कहना है कि अंतिम निर्णय इंसान ही लेते हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गजा में इजराइल के हमलों में अब तक 22,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट दी है, लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करती है और नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने के लिए एहतियात कदम उठाती है। और अब मैं आपको बताता हूं इजरायल के नवीनतम हथियारों के बारे में और भी जानकारी। अल-बराक टैंक। अल-बराक टैंकों को प्रसिद्ध मरकाफा टैंक का 5वां संस्करण कहा गया, यानी कि 5th एडिशन कहा जाता है। इस टैंक की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर बैठे सैनिक अपने आसपास देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है और वो टैंक में रहते हुए भी लड़ाई जारी रख सकते हैं। इजरायली सेना के अनुसार ये टैंक लक्ष्यों की निगरानी के लिए विश्वसनीय सेंसर के व्यापक नेटवर्क से लैस है। इस टैंक में 360 डिग्री एंगल फीचर होने की वजह से इस पर मौजूद कमांडर अपने दाएं और बाएं होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। ये टैंक पिछले साल सितंबर में ही इजरायली सेना को मिले थे और उनके विकास में 5 साल का वक्त लगा था। अल-बराक टैंक ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके टैंक के चारों तरफ 360 डिग्री की एक सुरक्षा ढाल बना लेता है। ये सिस्टम टैंक को होने वाले किसी भी संभावित खतरे का पता लगा लेता है। ये टैंक अपनी सुरक्षात्मक मिसाइल दागकर आने वाली हमलावर मिसाइल या रॉकेट को नष्ट कर सकता है, यानी इस टैंक को युद्ध के दौरान एंटी टैंक रॉकेट से निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। स्पार्क ड्रोन। स्पार्क ड्रोन को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने एयरोनॉटिक्स ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। इजरायली सेना इसे अपने खुफिया जानकारियां जुटाने और जंग के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन विमानों के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इजरायली सेना ने स्पार्क ड्रोन के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। इजरायली सेना का कहना है कि ये ड्रोन सैनिकों की क्षमताओं में काफी सुधार करेगा और वो और आक्रामक और प्रभावी ढंग से युद्ध के मैदान में अपना काम कर सकेंगे। हालांकि इजरायली सेना ने यह नहीं बताया कि ये ड्रोन किस तरह काम करेगा और सैनिक की क्षमताओं को कैसे बढ़ाएगा। स्पाइक एयरफ्लाई। स्पाइक एयरफ्लाई एक किस्म का आत्मघाती ड्रोन है। इसका वजन 3 किलोग्राम है और इसमें मौजूद बारूद मवाद को इससे अलग किया जा सकता है। स्टोर करने वाली कंपनी राफेल के मुताबिक इसे नजरों से ओझल रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ड्रोन दुश्मन के ठिकानों के ऊपर उड़ सकता है, लेकिन जमीन पर मौजूद सेना इसे नहीं देख सकती है। एक छोटे बॉक्स से निकलकर इस ड्रोन को किसी भी जगह उड़ाने के लिए पहुंचाया जा सकता है। ये 30 मिनट तक हवा में रह सकता है और सैनिकों को 1.5 किलोमीटर तक की दूरी का नज़ारा दिखा सकता है। सैनिक इस ड्रोन को एक टैबलेट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये ड्रोन जानकारियां इकट्ठा करता है और निशाना निर्धारित करने में मदद करता है। ये 350 ग्राम बारूद से लैस होने के कारण बेस पर वापस आकर टारगेट पर हमला भी कर सकता है। आयरन स्टिंग। ये एक मोर्टार शेल है जो लेजर और GPS से निर्देश प्राप्त करता है। इसे इजरायली कंपनी एल्बिट ने विकसित किया है। इजरायली सेना के मुताबिक इसका इस्तेमाल पहली बार अक्टूबर 2023 में गजा में किया गया था। एल्बिट के अनुसार आयरन स्टिंग एक 120 मिलीमीटर स्टिक मोर्टार शेल है जो विभिन्न लड़ाकू परिस्थितियों में उच्च क्षमताएं प्रदान करता है। मोर्टार ट्यूब के आधार पर इसकी रेंज 1 से 12 किलोमीटर है। एल्बिट के अनुसार विस्फोटों को टुकड़े टुकड़े कर देने वाले प्रभाव के साथ डबल लेयर्ड कंक्रीट की दीवार में ये प्रवेश कर सकता है। लड़ाई में AI इजरायल सेना के लिए क्या भूमिका निभाता है? यह दावा किया जाता है कि AI के इस्तेमाल से हथियार अपने लक्ष्यों को भेदने में अधिक सटीक और प्रभावी हो जाते हैं
और इससे अनावश्यक विनाश और हताहतों की संख्या को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और अन्य संगठनों ने इजरायल के युद्ध में एआई के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। बीबीसी ने जब रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी से गजा युद्ध में इजरायल के एआई के इस्तेमाल पर सवाल पूछा तो संगठन ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि संगठन ने 2023 के शुरुआती महीनों में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा था कि युद्ध के कानूनी दायित्वों और नैतिक जिम्मेदारी को मशीनों के हाथ में नहीं सौंपा जाना चाहिए। युद्ध में एआई के इस्तेमाल को लेकर प्राथमिक चिंताएं ऑटोमेटिक हथियार प्रणालियों से जुड़ी हुई हैं। ये ऐसे वेपन सिस्टम्स होते हैं जो ऑटोनोमस स्वचालित हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ये स्वचालित रूप से काम करते हैं, यानी इन्हें बिना मानवीय हस्तक्षेप के भी चलाया जा सकता है। सशस्त्र संघर्षों में एआई का उपयोग न केवल हथियारों और उनके संचालन तंत्र को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, बल्कि युद्ध के शुरुआती दिनों में एआई के इस्तेमाल से लक्ष्यों को पहचाना जाता है और उनके बारे में अधिक जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब इजरायली सेना लक्ष्यों को निर्धारित करने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है। 2021 में गजा में चले 11 दिनों के युद्ध के दौरान भी इजरायल ने एआई का इस्तेमाल किया था। इजरायल की न्यूज़ वेबसाइट वाइनेट न्यूज़ पर जून 2023 में प्रकाशित एक साक्षात्कार में इजरायली सेना बलों के पूर्व प्रमुख इवो कोचावी ने अपनी टारगेटिंग डायरेक्टोरेट यूनिट का हवाला देते हुए कहा कि ये सैकड़ों अफसर और सैनिकों को मिलाकर और एआई की क्षमताओं को मिलाकर कार्य करता है। इजरायल की यंट न्यूज़ वेबसाइट के साथ जून 2023 के एक साक्षात्कार में इजरायली रक्षा बलों के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ इवो कोचवी ने अपनी लक्ष्यीकरण निर्देशालय इकाई को ये सैकड़ों अफसरों और सैनिकों की क्षमताओं और एआई की क्षमताओं के मिश्रण से तैयार भ्रूण है ये कहा था। ये एक मशीन है जो मनुष्यों की तुलना में बहुत तेजी से डेटा संसाधित करती है। 2021 के एक ऑपरेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पहले हम गजा में एक दिन में 50 टारगेट बना सकते थे, लेकिन अब ये मशीन सिर्फ एक दिन में 100 टारगेट बना देती है। गॉस्पेल इजरायल की टारगेट फैक्ट्री। गॉस्पेल इजरायली सुरक्षा बलों की लक्ष्य प्रबंधन इकाई द्वारा संचालित एक मंच है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करके लक्ष्य निर्धारित करता है। नवंबर 2023 में इजरायली रक्षा बलों ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में इसे एक ऐसी फैक्ट्री के रूप में परिभाषित किया था जहां 24 घंटे टारगेट तैयार किए जाते हैं। इजरायली सेना के मुताबिक गॉस्पेल एक ऐसी प्रणाली है जो स्वचालित उपकरणों के उपयोग की अनुमति देती है ताकि लक्ष्य जल्दी से निर्धारित किए जा सकें। ये प्रणाली हमलों के लिए लक्ष्य तैयार करने के लिए गजा पट्टी में सक्रिय अलग अलग इजरायली खुफिया हथियारों से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करती है। लेकिन IDF के अनुसार टारगेट तय करने का निर्णय अंततः अधिकारियों के हाथ में ही होता है। IDF के अनुसार इजरायल गजा युद्ध के दौरान 27वें दिन गजा में 12,000 से अधिक लक्ष्य निर्धारित थे। यरूशलेम में इजरायली खोजी पत्रकार युवाल अब्राहम गजा युद्ध के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा कर रहे हैं। युवाल अब्राहम ने द फैक्ट्री ऑफ मास मर्डर शीर्षक से 972 अंकों से ज़्यादा की पत्रिका के लिए अपनी एक रिपोर्ट लिखी। ये फिलिस्तीनी और इजरायली पत्रकारों को द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक गैर लाभकारी ऑनलाइन पत्रिका है। ये रिपोर्ट इजरायली खुफिया के 7 वर्तमान और पूर्व सदस्यों के साथ बातचीत पर आधारित है, जिसमें सैन्य, खुफिया और वायुसेना के कर्मी शामिल हैं जो इजरायल के अभियानों में शामिल थे। अब्राहम ने BBC को बताया, जब गजा में नागरिकों की मौत होती है तो ये अक्सर सोच समझकर और जानबूझकर किया जाता है। उन्होंने अज्ञात सूत्रों के हवाले से कहा कि हमास के किसी भी सदस्य को निशाना बनाने के लिए फ़लस्तीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के मानकों में काफ़ी ढील दी जाती है। BBC ने जब IDF से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हमास के क्रूर हमलों के जवाब में IDF हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं को ध्वस्त करने के लिए काम कर रहा है। इजरायली पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमास के हमलों के विपरीत IDF अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और नागरिक का नुकसान को कम करने के लिए हर संभव सावधानी को बरतता है। IDF का कबूलनामा। फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 दिसंबर 2023 को गजा के केंद्र में शरणार्थियों के लिए अल मगाजी शिविर पर इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 86 लोग मारे गए थे। IDF ने बाद में हमले में गलत हथियारों का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की और BBC को बताया कि उसे हमले से हुए नुकसान के लिए खेद है।
इजरायली प्रसारक कान न्यूज़ ने बात करते हुए कहा था, एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने वहाँ कहा, इस हमले में जिस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया वो हमले की प्रकृति से मेल नहीं खाता था, जिससे व्यापक नुकसान हुआ और इससे बचा जा सकता था। इजरायली सेना ने कहा कि उसके विमानों ने उस क्षेत्र से सटे 2 ठिकानों को निशाना बनाया जहां हमास के कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन हमलों के दौरान अतिरिक्त इमारतों को भी निशाना बनाया गया था। और ये थी आज आप लोगों के पास करंट पल्स रेडियो यानी कि वो न्यूज़ जो आपके पास लेकर आता हूँ मैं ताज़ा तरीन खबरें। आप लोगों के साथ बना रहूँगा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच, बने रहिए हम लोगों के साथ।